हाय वीवर्स, वेलकम टू सिलाई मंत्रा। मैं गायत्री आसेरी आज आपके लिए 4 कली वाली सलवार की कटिंग और स्टिचिंग लेकर आई हूँ। तो मैंने इसकी कटिंग बड़े ही सिंपल तरीके से बताई है। जिस प्रकार इसकी कटिंग की जाती है उसी तरीके से ही मैंने इसकी कटिंग बताई है। तो यहाँ पर मेरे पास 2.25 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा है और मैंने कपड़े को उल्टा फोल्ड करके रखा हुआ है जिस तह में वो आता है। तो आपको पहले उल्टे का निशान लगा लेना है। तो पहले मैं पहुँचों की लंबाई निकालूंगी। तो इसके लिए जितनी भी आपके सलवार की लंबाई है उसमें 3 इंच प्लस करना है और प्लस करने के बाद जितना भी इंच आता है उसमें माइनस बेल्ट निकाल देनी है। तो मेरे सलवार की लंबाई 37 इंच है, उसमें मैंने 3 इंच प्लस किया तो ये हो जाता है 40 इंच और 40 इंच में मैंने माइनस 8 इंच बेल्ट का निकाल दिया है तो ये हो जाता है 32 इंच। तो 32 इंच की लंबाई मैं पहुँचों की रखने वाली हूँ और पहुँचों की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 7.5 इंच रखी है और आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इससे कम या ज़्यादा भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पहुँचों की लंबाई 32 इंच रखी है और सलवार की कटिंग करने के काफ़ी तरीके हैं और सभी तरीके मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो ये नीचे से मेरा थोड़ा तिरछा है, पहले इसका मैं निशान लगाऊंगी। जब आप सलवार की कटिंग करते हो तो कुछ छोटी छोटी बातें और कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको जानना ज़रूरी है और मैं मेरी हर वीडियो में ये छोटी छोटी बातें और ट्रिक्स आपको बताती रहूँगी। तो मैंने ये निशान लगा दिया। अब इसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। तो मैंने ये किनारे को छोड़कर इसकी कटिंग करी है। इनकी किनारे को छोड़ूंगी, उसके बाद कटिंग करूँगी। तो मैंने यहाँ पे पहुँचों की भी कटिंग कर दी है। अब पहुँचों की कटिंग करने के बाद मैं कलियाँ निकालूंगी। तो मैंने ये 2 पहुँचे एक साथ निकाले हैं। अब इसके बाद कलियाँ निकालनी है। कलियाँ निकालने के लिए पहले कपड़े को सेट कर लेना है और जो ऊपर से कपड़ा बचा हुआ है पहले मैं उसका निशान लगाऊंगी, यानी कि उसको पहले सीधा निशान लगा के इसकी कटिंग करूंगी और साइड में जो किनारी है उसकी भी कटिंग करूंगी। यदि आपके कपड़े में भी किनारी में खिंचाव आ रहा हो तो पहले आप किनारी की कटिंग कर दीजिए, उससे आपकी सलवार में खिंचाव नहीं होगा। अब कलियों की लंबाई का निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ पे 32 इंच का निशान लगाया है। अब इसके बाद आसन का निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ पे 10 इंच आसन का निशान लगाया, यानी कि लंबाई रखी है। अब जितना ऊपर से नीचे तक आपको मेज़र कर लेना है कि ये पूरा टोटल कितना है, तो दूसरी तरफ भी आपको उतना ही निशान लगा देना है। तो मेरी यहाँ पे कुल लंबाई 42 इंच है और जितना मैंने आसन की तरफ निशान लगाया यानी कि 10 इंच का, तो दूसरी तरफ भी आपको 10 इंच का निशान लगाना है, यानी कि ये आसन का निशान है। और 1.5 इंच आपको अंदर की तरफ और निशान लगाना है आसन से और दूसरी तरफ भी आपको 1.5 इंच का निशान इसी प्रकार लगाना है। अब इसके बाद इन दोनों निशानों को मिला देना है। तो यहाँ पे आप 2 इंच भी ले सकते हो। अब इसके बाद इसको इंची टेप या स्केल की सहायता से सीधा कर देना है। अब निशान लगाने के बाद जहाँ से 1.5 इंच का निशान लगाए वहीं से आधा इंच ऊपर और निशान लगाना है, क्योंकि आधा इंच की गोलाई करनी है आसन की तरफ। तो ये दोनों तरफ आपको निशान लगाने हैं, आधा आधा इंच ऊपर लेना है और गोलाई करनी है। तो ये गोलाई करनी ज़रूरी है। अब ये मेरा यहाँ पे 9.5 इंच रह गया है। पहले मैं ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकालूंगी। अब इसके बाद जो ऊपर से निशान लगाया था पहले उसको मिला देना है, यानी कि उसका निशान लगा देना है और निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। और कटिंग आपको गोलाई देते हुए ही करनी है जहाँ पे गोलाई का निशान लगाया है। तो यहाँ पे 4 कलियाँ एक साथ कटिंग होने वाली है। तो मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग कर दी है। अब जुड़ी हुई कली को भी अलग कर लेना है और अलग करने के बाद चारों कलियों को एक साथ सेट कर लेना है, एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सेट करना है, क्योंकि नीचे से ये आधा इंच एक्स्ट्रा है, इसकी कटिंग करनी है। जब गोलाई के लिए आधा इंच जो एक्स्ट्रा लिया था आसन की तरफ उसकी कटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है और ये मेरा आसन एक तरफ से जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद बेल्ट निकालनी है। तो इसके लिए जितनी भी आपकी हिप है उसका आधा करना है, उसमें 4 इंच आपको प्लस करना है और आपको फोल्ड में उतना ही कपड़ा लेना है और लेंथ आपको 8 इंच रखनी है। तो मैंने यहाँ पे बेल्ट की जो लेंथ है वो मैंने 8 इंच रखी है और इसकी विड्थ है वो हिप का आधा प्लस 4 इंच की है। तो मैंने ये बेल्ट निकालने का भी निशान लगा दिया है।
अब इसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे बेल्ट की भी कटिंग कर ली है और जो इसकी किनारी है उसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी। अब सलवार को स्टिच कैसे करना है, तो इसके लिए आपको इसकी 2 कलियाँ लेनी है और पहुँचे वाला पार्ट लेना है, इनकी जो बीच का पार्ट है वो लेना है और उसको उल्टा सेट कर लेना है, जिस प्रकार मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। अब सेट करने के बाद पहुँचे और कलियों को स्टिच कर लेना है। तो मैं आपको इसकी स्टिचिंग करके दिखाती हूँ। स्टिच करते टाइम यदि आपकी कली या पहुँचे में कोई भी कपड़ा थोड़ा सा बढ़ रहा हो तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, यदि ज़्यादा बढ़ा हो तो आप उसको ऊपर की तरफ ही रखिए। तो इसी प्रकार मैं पूरे में स्टिच लगा दूँगी, यानी कि इसकी चारों कलियों को अटैच कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे चारों कलियों को अटैच कर लिया। अब इसके बाद आसन को स्टिच करना है। तो मैं दोनों तरफ आसन को स्टिच करूँगी। आप चाहो तो एक तरफ से आसन को खुला करके भी बेल्ट अटैच कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आसन को स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद बेल्ट को स्टिच करना है। बेल्ट के लिए ये मेरा एक तरफ से खुला है और दूसरी तरफ से ये मेरा ये बंद है, क्योंकि मैंने पहने में ही बेल्ट निकाली है। तो पहले मैं नाड़ा डालने के लिए होल बनाऊंगी, यानी कि जहाँ से नाड़ा डलेगा। तो इसके लिए पहले 1 इंच ऊपर निशान लगाना है और 1 इंच का बीच में आपको गैप छोड़ना है और इस प्रकार आधा इंच कपड़ा लेते हुए स्टिच करना है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो मैं इस पर स्टिचिंग करके दिखाती हूँ। तो इस प्रकार आप जब होल बनाती हो तो इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। तो आप इस प्रकार ट्राई कर सकते हो। यदि मेरी हर वीडियो के टिप्स और ट्रिक्स पसंद आते हो और यदि आप न्यू हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद जहाँ पे सिलाई लगाई है वहीं से आपको कपड़े को चीर लेना है, यानी कि चीरते हुए ऊपर से सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ। तो मैं इसके दोनों तरफ ही सिलाई लगा लूँगी और जब आप इस प्रकार सिलाई लगाते हो तो इससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो मैंने यहाँ पे इसके दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद आपको नेफा जितना रखना है उतना फोल्ड करना है। तो इस प्रकार नेफे को फोल्ड करने के बाद यहाँ पे ये नाड़ा डालने के लिए होल बन जाएगा। तो मैं पहले इसका नेफा फोल्ड करने के बाद आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। तो आप मेरे सिलाई मंत्र पेज से भी जुड़ सकते हो। तो मैंने नेफा फोल्ड कर लिया। अब इसके बाद सेंटर पॉइंट का निशान लगाना है, यानी कि सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए आपको निशान लगाना है। तो मेरे यहाँ पे पीछे से स्टिच नहीं है तो मैंने निशान लगाया है। अब आपको दोनों तरफ से भी आपको नोचेस लगा लेने हैं। तो आपको नोचेस के निशान लगा लेने हैं। तो यहाँ पे मैं नोचेस लगाऊंगी। अब इसके बाद सेंटर पॉइंट से आपको कहाँ तक प्लीट्स रखनी है उसका निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे सेंटर पॉइंट से लेते हुए 7.5 इंच का निशान लगाऊंगी। तो आप 7.5 या 8 इंच का निशान लगा सकते हो, क्योंकि ये हर सलवार में इसका निशान अलग अलग लगाया जाता है। तो मैं यहाँ पे 4 कली वाली सलवार की स्टिचिंग कर रही हूँ। अब इसके बाद बेल्ट को अटैच करना है। तो इसके लिए मैंने बेल्ट को सीधा करके रखा है और सलवार को उल्टा करके रखा है और जो बेल्ट है उसका पीछे वाला पल्ला मैंने ऊपर की तरफ रखा है और दोनों के सेंटर पॉइंट को आपस में मिला के रखा है। तो पहले आपको पीछे वाले पल्ले को स्टिच करना है, इनकी पीछे वाले पल्ले को स्टिच करना है। तो इसके लिए जो बेल्ट है उसको लेते हुए आपको घुमा लेना है, यानी कि घुमाते हुए बेल्ट को सलवार के अंदर डाल देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे सलवार के अंदर डाल रही हूँ और सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए इस प्रकार प्लीट डालनी है। 1.25 इंच की या 1.5 इंच की आप प्लीट डाल सकते हो और प्लीट डालने के बाद इस प्रकार पिन्ने लगा सकते हो, जिस प्रकार मैं यहाँ पे पिन्ने लगा रही हूँ। तो इस प्रकार पिन्ने लगाने से सिलाई भी बड़ी आसानी से हो जाती है और कोई परेशानी भी नहीं होती है। तो पहले मैं यहाँ पे पिन्ने लगाऊंगी। तो आप स्टिच करके भी ले सकते हो। तो यहीं से ही आपको सिलाई शुरू करनी है और जहाँ मैंने बेल्ट में 7.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक आपको सीधी सिलाई लगानी है और पूरे राउंड में आपको सिलाई लगा लेनी है। तो मैं पीछे से सिलाई को शुरू करूँगी। तो मैंने यहाँ पीछे यानी कि बैक वाला हिस्सा मैंने ऊपर की तरफ रखा है और यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी।
तो ये मैं सिलाई जहाँ मैंने निशान लगाया है यानी कि बेल्ट में, वहीं तक मैं सीधी सिलाई लगाऊंगी। तो ये आप निशान देख रहे होंगे। तो यहाँ तक मैं सीधा निशान यानी कि सीधी सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद ही मैं प्लीट्स शुरू करूँगी। और मैं सेंटर पॉइंट तक प्लीट्स डालूंगी और उसके बाद जो प्लीट्स है वो अपोजिट डलेगी। और मैं ये बेल्ट राउंड में अटैच कर रही हूँ, तो आप राउंड में या बिना राउंड के भी आप बेल्ट को अटैच कर सकते हो, यानी कि एक तरफ से आसन को खुला करके भी आप बेल्ट को अटैच कर सकते हो। बस इसकी स्टिचिंग करते टाइम आपको यही ध्यान रखना है कि इसकी जो प्लीट्स है वो एक समान होनी चाहिए, तभी आपकी सलवार में फिनिशिंग दिखती है। और जो बिगिनर्स है उनको प्लीट्स डालने में काफ़ी दिक्कत और काफ़ी परेशानी आती है, तो वो कच्चा करके पहले प्लीट्स बना सकती है, उसके बाद पक्की सिलाई लगा सकती है और बेल्ट के साथ अटैच कर सकती है। इससे क्या होगा कि आपको प्लीट्स बार बार खोलनी नहीं पड़ेगी और फिनिशिंग भी अच्छी आ जाएगी। और मैं मेरी हर वीडियो में यही राय देती हूँ कि जो बिगिनर्स हैं वो पहले कच्चा करके ही स्टिच करें, उसके बाद ही पक्की सिलाई लगाए। इससे उनको बार बार खोलना भी नहीं पड़ेगा और उनमें कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा, क्योंकि जब आप पटियाला सलवार बनाते हो तो उसमें काफ़ी घेरा रहता है और उसकी प्लीट्स में थोड़ी मुश्किल आती है। तो आप जब कच्चा करके उसको स्टिच करते हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो मेरा ये सेंटर पॉइंट आ चुका है। तो यहाँ पे एक प्लीट और डलेगी और उसके बाद जो भी प्लीट डलेगी वो इसके अपोजिट ही डलेगी। तो मैं इस पर सिलाई लगा दूँगी। तो उस प्लीट का रुख उस तरफ था और इस प्लीट का रुख इस तरफ होगा, तो मैं सारे प्लीट्स इस तरफ रखते हुए स्टिच करूँगी। और जब कभी भी आप ड्रेस की कटिंग करो और स्टिच करो तो पहले कपड़े को वॉश कर लीजिए, क्योंकि कपड़ा कई बार श्रिंक होता है। और जब आप स्टिच करने के बाद कपड़े को वॉश करते हो तो कपड़ा छोटा हो जाता है, क्योंकि कॉटन और लिनन के कपड़े अधिकतर छोटे होते हैं, यानी कि श्रिंक होते हैं। यदि आप श्रिंक होने वाले कपड़े से वॉश करने से पहले सलवार की कटिंग कर रहे हो तो आपको सलवार की लेंथ आधा इंच एक्स्ट्रा ही लेनी है, इससे आपकी सलवार छोटी नहीं होगी। तब ये पीछे वाला हिस्सा आ चुका है। अब इसके बाद दोनों पीस को, इनके दोनों कपड़े को मिलाते हुए निशान तक सीधे ले जाना है जहाँ मैंने निशान लगाया है, और पिन अप कर देना है। तो पिन अप करने से ये ध्यान रहेगा कि कितना कपड़ा एक्स्ट्रा है जिसकी प्लीट्स डलेगी। तो मैंने यहाँ पिन लगाई है। अब इसके बाद जितना भी कपड़ा बचा है उसकी मैं प्लीट्स डालूँगी और जहाँ मैंने निशान लगाया वहीं तक इसकी प्लीट्स डलेगी। निशान से आप आधा इंच आगे पीछे कर सकते हो। तो मैं पूरे कपड़े को ही इसी में ही एडजस्ट करते हुए स्टिच करूँगी। और जब आप इस प्रकार कपड़े को मेज़र करके प्लीट्स डालते हो तो आपका कपड़ा कहीं से भी छोटा या बड़ा नहीं रहता है। तो मैंने इस पे सिलाई लगा दी है। अब इस पे सिलाई लगाने के बाद जो बेल्ट है इसके ऊपर वाली एक पैर की सिलाई लगानी है, तो वो भी मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। तो मैंने बेल्ट में भी ऊपर वाली सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद पहुंचा बनाना है, तो उसके लिए बुकरम लेना है। तो मैंने यहाँ पे बुकरम की जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच रखी है और जो इसके कपड़े की जो चौड़ाई है वो मैंने 2.5 इंच रखी है और जो इसकी लंबाई है वो पहुँचे से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ली है। अब इसको जॉइंट कैसे करना है कि कपड़े पे आपको आधा इंच का निशान लगाना है एक तरफ और निशान के पास ही बुकरम को रखते हुए बाकी सारे कपड़े को फोल्ड कर लेना है और ऊपर से 5 नंबर की सिलाई लगा लेनी है। तो मैं इसके ऊपर 5 नंबर की सिलाई लगाऊंगी। तो इसी प्रकार मैं दोनों पहुँचे तैयार कर लूँगी। तो मैंने इस पर भी सिलाई लगा ली है। अब जो बुकरम में बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेनी है, तो मैं बाकी कपड़े की कटिंग कर दूँगी। तो थोड़ा ये कपड़ा एक्स्ट्रा है साइड से। अब इसके बाद पोंचे का सेंटर पॉइंट निकालना है, तो बुकरम को बुकरम से मिलाते हुए आपको सेट करना है और सेंटर पॉइंट का निशान लगा देना है।
तो इसी प्रकार आपको सलवार में भी सेंटर पॉइंट का निशान लगाना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी सलवार का सेंटर पॉइंट निकालो तो सिलाई को सिलाई से मिलाते हुए आपको सेंटर पॉइंट का निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ सेंटर पॉइंट का निशान लगा दिया है। अब इसके बाद सलवार को सीधा रखना है, यानी कि पहुँचे, सलवार के पहुँचे को सीधा रखना है और जो पहुँच है उसको उल्टा लेना है और सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए आपको स्टिच करना है। तो मैं यहाँ सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए ऊपर से इसको सेट करते हुए जितना आपने कपड़ा छोड़ा है सिलाई के लिए वो कपड़ा सिलाई में आपका पूरा जाना चाहिए और ये सिलाई बुकरम के पास पास आपको लगानी है। तो मैं बुकरम के पास पास सिलाई पूरे में लगा दूंगी। इसी प्रकार मैं दोनों पहुँचे तैयार कर लूँगी। अब इसके बाद ऊपर से नाखून की सहायता से उसको प्रेस कर लेना है, इससे ये अच्छी तरह से फोल्ड होगा। अब इसके बाद पहुँचे को फोल्ड करते हुए ऊपर से किनारी वाली सिलाई लगानी है। तो मैंने ये किनारी वाली सिलाई भी लगा दी है। तो अब किनारे वाली सिलाई लगाने के बाद आपको दूसरी तरफ भी सिलाई लगानी है। तो दूसरी तरफ सिलाई आप उल्टी तरफ से भी लगा सकते हो और सीधी तरफ से भी लगा सकते हो, जिस साइड से आपको सेट बैठता हो। तो मैं ये ऊपर से ही सिलाई लगाने वाली हूँ। और ये सिलाई लगाने के बाद आप पहुँचे में डिज़ाइन बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल ही डिज़ाइन बनाने वाली हूँ क्योंकि मुझे डिज़ाइन पसंद नहीं है। तो मैं ज़्यादातर सिंपल ही पहुँचे रखती हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार डिज़ाइन इसमें बना सकते हो। तो मैंने इसमें सिलाई लगा दी। इस प्रकार मैं दोनों पहुँचे तैयार कर लूँगी और तैयार करने के बाद इसकी साइड वाली सिलाई लगानी है। स्टिच करने से पहले साइड में आपको पहले थोड़ी कटिंग करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो पहुँचे हैं पहले उसको सिलाई से मिलाते हुए सेट करना है, जिस प्रकार मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि सिलाई को सिलाई से मिलाना है। दोनों पहुँचे की सिलाई को सिलाई से मिलाते हुए सलवार को अच्छी तरह से सेट कर लेना है। तो इस प्रकार जब आप सेट करके कटिंग करने के बाद स्टिच करते हो तो आपकी सलवार कभी भी घूमती नहीं है। तो पहले मैं इसको सेट करूँगी। तो मैंने यहाँ पे सलवार को सिलाई से मिलाते हुए अच्छी तरह से सेट कर लिया है और ये मेरा साइड में छोटा बड़ा कपड़ा निकल चुका है। जब आप सिलाई को सिलाई से मिलाते हुए इस प्रकार सेट करते हैं तो आपका भी कपड़ा छोटा बड़ा ज़रूर निकलेगा। तो इसकी कटिंग करना भी ज़रूरी है। अब इसके बाद ही आपको पहुँचे की मोरी का निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ पे 6.5 इंच पहुँचा रखा है। अब पहुँचे से ही आपको, यानी कि मोरी से ही आपको लंबाई का निशान 15 या 16 इंच की लंबाई का निशान लगाना है, यानी कि तिरछा निशान लगाना है। और जिस प्रकार मैं आपको ये ट्रिक्स बता रही हूँ शायद ही आपको ये ट्रिक्स किसी ने बताई होंगी। तो मैं यहाँ पे ये तिरछा निशान लगाऊंगी। निशान लगाने से पहले नीचे से देख लेना है कि जो सिलाई है वो आपकी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। तो मैं इस पे तिरछा निशान लगा दूंगी और जो मैंने निशान लगाया है ये सिलाई वाला निशान होगा। साइड में इसकी कटिंग होगी। इस निशान के साइड में आपको 1.25 इंच रखते हुए कटिंग करना है। तो इससे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग हो जाएगी और सलवार में फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो यहाँ पे ये सिलाई वाला निशान है। तो मैं इसकी कटिंग कर दूँगी और इसकी स्टिचिंग कर दूँगी। तो आप इसी प्रकार सलवार की स्टिचिंग कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे सलवार की स्टिचिंग कर दी है और फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई आई है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी और पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।